कभी ऐसा महसूस हुआ है कि डेटा से सैंपल लेना बस एक तुक्काबाजी है? कभी निशाना सही लगता है, कभी नहीं। अच्छा, आज हम एक ऐसी तकनीक को समझेंगे जो ये पक्का करती है कि डेटा में हर एक ग्रुप की आवाज सुनी जाए। इसका नाम है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, और जब बात सटीकता की हो तो यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। जरा सोचिए, क्या कभी सिर्फ आटा चक्कर पूरा केक बनाने की कोशिश की है? नहीं ना, क्योंकि ऐसा करने से केक कैसा बनेगा इसका अंदाजा बिल्कुल गलत होगा। डेटा की दुनिया में हम अक्सर यही गलती कर बैठते हैं, लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग से जो नतीजे मिलते हैं ना, वो इतने भरोसेमंद होते हैं कि लगभग बुलेट प्रूफ होते हैं। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो सैंपलिंग के पारंपरिक तरीके हैं उनमें आखिर गड़बड़ क्या है। देखिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एक बड़ी सी टोपी से नाम निकालने जैसा है। सुनने में तो बिल्कुल निष्पक्ष लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या होगा अगर गलती से सारे नाम एक ही ग्रुप के निकल आए? इससे तो पूरी की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जो इस पूरी समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान है। इस तरीके की जो नींव है वो स्ट्रैटा के कॉन्सेप्ट पर टिकी है। स्ट्रैटा का मतलब है आबादी के अंदर बने छोटे छोटे ग्रुप्स जिनकी अपनी एक खास पहचान होती है, और ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब कोई भी एक व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा नहीं हो सकता। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए, स्ट्रैटा उम्र के अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, जेंडर हो सकते हैं, या फिर कॉलेज में फ्रेशर्स और सीनियर्स के ग्रुप्स। अरे, मैन्युफैक्चरिंग में तो ये एक ही लाइन पर बने अलग अलग बैच भी हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इसे असल में किया कैसे जाता है। असल में ये एक बहुत ही सीधी सादी 3 स्टेप की प्रक्रिया है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसे काम करते हैं। सबसे पहला काम, पूरी आबादी को अलग अलग स्ट्रैटा में बांट दो। फिर दूसरा स्टेप, ये तय करो कि हर स्ट्रैटम से कितने लोगों का सैंपल लेना है। और आखिर में तीसरा स्टेप, हर स्ट्रैटम के अंदर से रैंडम तरीके से लोगों को चुन लो। अब जो दूसरा स्टेप है ना, उस पर थोड़ी और बात करते हैं। आमतौर पर अनुपातिक आवंटन या प्रोपोर्शनेट एलोकेशन का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कॉलेज में 30% फ्रेशर्स हैं तो हमारे सैंपल में भी ठीक 30% फ्रेशर्स होने चाहिए। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारा सैंपल पूरी आबादी की एक छोटी लेकिन एकदम सटीक तस्वीर हो। और इस सटीक डेटा से ही कॉलेज ये फैसला ले सकता है कि फ्रेशर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए या सीनियर्स के लिए खास करियर वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सैंपल गलत तो फैसले भी गलत हो सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भाई इतनी मेहनत करने के फ़ायदे क्या हैं? इस प्रिसिजन से हमें आखिर मिलता क्या है? आखिर क्यों सारे एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स इसी तरीके पर इतना भरोसा करते हैं? देखिए, इसके 3 बड़े फायदे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, ये किसी भी तरह के पूर्वाग्रह यानी बायस को खत्म कर देता है। ये पक्का हो जाता है कि कोई भी जरूरी ग्रुप गलती से भी छूट ना जाए। और जब बायस खत्म होता है तो हमें मिलती है हाई प्रिसिजन यानी उच्च सटीकता। और जब डेटा इतना सटीक होता है तो उससे जो कहानियां बनती हैं उनके निष्कर्ष भी कहीं ज्यादा दमदार और भरोसेमंद होते हैं। हाई प्रिसिजन का सीधा मतलब है गलती की गुंजाइश का कम होना। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की वजह से हमें छोटे सैंपल साइज के साथ भी ज्यादा भरोसेमंद नतीजे मिल जाते हैं। और इसका फायदा, समय और रिसोर्स दोनों की बचत। तो चलिए इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसे समझ लेते हैं। इसका मूल विचार बस इतना सा है, जब भी किसी बड़े डेटा सेट को देखें तो सीधे उसमें कूद मत पड़िए। पहले उसे स्ट्रैटिफाई कीजिए, यानी सही ग्रुप्स में बांटिए। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। मेडिकल ट्रायल्स से लेकर ओपिनियन पोल्स तक जरा सोचिएगा कि वो कौन से जरूरी ग्रुप्स हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सवाल ही हमें डेटा की दुनिया को और भी गहरी नजर से देखने के लिए मजबूर करता है।